अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि कहलाता है मैनेजेरियल स्किल्स। जब भी किसी एम्प्लॉय को एज ए मैनेजर प्रमोट किया जाए या नई असाइनमेंट दी जाए तो आपको मैनेजेरियल स्किल्स का पता होना चाहिए कि क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं और क्यों होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मैनेजेरियल स्किल्स। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स। अब वो कौन कौन सी हैं मैं आपसे शेयर करता हूं। टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अब ये टेक्निकल स्किल्स क्या है कि मे बी एक इंडिविजुअल एमबीए है और मार्केटिंग में है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज मार्केटिंग की फील्ड में है। हम ले सकते हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज या टेक्निकल स्किल्स हैं। एक एम्प्लॉय एमबीबीएस डॉक्टर है सॉरी, और वो कंपनी में काम कर रहा है तो उसके पास ये टेक्निकल स्किल्स हैं। यानी आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स का नो हाउ और कंट्रोल और ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में जब आप एज ए मैनेजर परफॉर्म करेंगे तो उसमें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो पहली टाइप टेक्निकल स्किल हो गई। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंडिविजुअल को ये जरूर आनी चाहिए। दी स्किल्स आर कॉल्ड ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। ह्यूमन स्किल्स को डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी टू वर्क विथ, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। पीपल स्किल्स हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आपकी पीपल स्किल्स स्ट्रांग हैं और टेक्निकल में आप थोड़ा सा लैक भी कर रही हैं तो आप एक सक्सेसफुल मैनेजर होंगे, क्योंकि एचआर स्किल की वजह से आपके हर इंडिविजुअल से अच्छे ताल्लुकात होंगे। आप समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करते होंगे और आप फील कर लेंगे कि ये कैंडिडेट या ये इंडिविजुअल या ये ग्रुप मुझसे क्या चाहता है और आप उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल एज ए मैनेजेरियल पर्सन आपको क्या होगी? ह्यूमन स्किल्स। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अब ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं? द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी चैलेंजिंग होती जा रही है और वहां पे जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपनी टीम मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करके दे और उनका सलूशन उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, जब आप एज ए मैनेजर प्रमोट हो रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अब एक बात आती है कि जब किसी को मैनेजर बनाया जाता है तो वो क्यों सबसे ज्यादा कामयाब होता है। यानी लेट्स सपोज एक कंपनी में 5 लोग हैं जिनको मैनेजर प्रमोट किया गया, लेकिन देखा यह जाता है कि एक मैनेजर जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जबकि उनमें से रिमेनिंग 4 एवरेज मैनेजर पे रहती हैं। वो क्या कैपेबिलिटी है जो एक मैनेजर को
एवरेज मैनेजर से डिफरेंशिएट करती है और एक इंडिविजुअल को एवरेज मैनेजर बनाती है, और वो एक स्पेसिफिक पर्सन बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर कंसिडर होता है और कंपनी में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।